इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है, 1 में ही आता है, इससे ज्यादा में आता भी नहीं। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, कोई भी टर्म दे देगा और उसे कह देगा वो 0 के इक्वल है, ठीक है। 5th टर्म दे देगा, 7 दे देगा, ठीक है ना। और फिर कुछ तुम्हें पूछो ऐसे कुछ ना कुछ तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, जैसे कि 29 टर्म जो है वो ट्वाइस होगी 19th टर्म में, इस तरीके से वो पूछेगा। कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है हमें, कोई भी टर्म को वो 0 के इक्वल दे देगा, ठीक है, किसके इक्वल, 0 के। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसे लेके चलो। तो एपी में देखो हम क्या करते हैं, ए और डी बता देते हैं क्या होता है। जैसे कि ए क्या होता है फर्स्ट टर्म और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। फर्स्ट टर्म क्या है एपी की, ए, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डी, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, 9th टर्म, 9th टर्म किसके इक्वल है, 0 की, ठीक है। 9 टर्म होता क्या है, ए प्लस 8 डी, ए प्लस 8 डी। अब ये बताओ, यहां तक भी किसी को दिक्कत है, बोलो भाई। नहीं होनी चाहिए ना, सिंपल सा है। 9 टर्म क्या होती है, ए प्लस 8 डी। एक ही वैल्यू यहां से निकाल लो, -8 डी। देखो इसमें 0 इसलिए देता है ताकि ए की वैल्यू निकाली जा सके, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डी की टर्म में, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो अब इसको छोड़ दो, अब ये देखो हमें प्रूफ क्या करना है। 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म, ठीक है। मैं साइड में लिख रहा हूँ, देखो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, टू प्रूफ, ठीक है। शुरू में लिखना चाहिए था, नहीं लिखा तो अब साइड में ऐसे ही छोड़ के लिख दो। 29th टर्म यानी कि A29 वो ट्वाइस होगी A19, 19th टर्म के ट्वाइस होगी कौन सी टर्म, 29th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है ना भाई। तो क्या करो, देखो ये वाली टर्म निकाल लो, ये वाली पहले ये निकाल लो, कोई भी निकाल लो, चलो। तो नाउ ऐसे लिखना, नाउ A29 क्या हो जाएगा, देखो A प्लस 28, बोलो जी, यही होता है कुछ और होगा, सही होता है। यही होता है। तो A29 कितना हो जाएगा, ए के प्लेस पे वैल्यू डाल दो, -8D, इसको ले लेना 1 प्लस 28D, यहाँ पे लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1, A29 इज इक्वल टू 28D। कितना हो गया है, अच्छा नहीं आ रहा बोर्ड पे, स्क्रीन पे दो, 29th टर्म क्या हो गया, 20D, ठीक है। ये वैल्यू हमने डाल दी ए के प्लेस पे। A29 क्या होता है, A प्लस 29D, सही है ना। अब आगे देखते हैं, इसके बाद क्या निकालोगे, A19 निकालो, क्या निकालोगे, A19। तो A19 क्या होता है, A प्लस 18D 18D, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, -8D प्लस 18D, ठीक है। तो A19 कितना आ गया है, ये आ जाएगा 10D, यहाँ पे लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1। बोलो A19 की वैल्यू कितनी आ गई, A19 की वैल्यू आ गई 10D। अब ये बताओ A29 की वैल्यू क्या है, 20D। अगर मैं डबल कर दूं इसका, A19 की जो भी वैल्यू आ रही है, इसके बाद यहाँ से लिखोगे तुम, ठीक है, इसके बाद यहाँ से लिखोगे, बोर्ड पे ध्यान देना सब। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका डबल कर दो, A19 की जो भी वैल्यू आ रही है उसका ट्वाइस करो। तो 10D आ रहा है, 10D का ट्वाइस करोगे तुम, तो ट्वाइस ऑफ 10D, तो कितना आ गया, 20D आ जाएगा। सही बात है, कितना आ गया, 20D। इसकी वैल्यू है ट्वाइस A19, ठीक है ना। इसको ले लो सेकंड और इसको ले लो अब ये थर्ड। चलो जी, बोर्ड पे देखो A29 की वैल्यू कितनी है, 20D, और ट्वाइस A19 की वैल्यू कितनी है, 20D। तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल।
फिर क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। तो देखो 2 में क्या लिखा हुआ है, A29 इज इक्वल्स टू ट्वाइस A92। कोई डाउट है तो पूछ लो। नो। 2 डाल दो क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, और ना ही अभी तुम लिखोगे, तुम्हें कुछ समझाना है उससे पहले, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्या कह रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी दे दी, ठीक है, एक एपी दे दी है कुछ इस तरीके से, -6, -2, 2 और ये 58। ये एक एपी और कह रहे हैं इसकी मिडिल टर्म बताओ, ठीक है, यानी इसमें जो मिडिल टर्म आ रही है उसकी वैल्यू बताओ। यहाँ पे कहीं पे कोई सी मिडिल टर्म आ रही होगी तो बता सकते हो क्या होगी मिडिल टर्म और उसकी वैल्यू क्या होगी। यस सर। क्या होगी बता दो भाई। सर पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, उसके बाद उसका हाफ करके वॉली टर्म निकाल के दे देंगे। वाली टर्म निकाल के दे देंगे, ठीक है। चल अगर आया नंबर ऑफ टर्म 17 है, फिर कौन सी टर्म हो जाएगी मिडिल मोस्ट। सर 7th। 7 हो जाएगी, 17 में 7 टर्म हो सर जाएगी मिडिल वाली, कौन सी होगी। सर इसमें नो तो सर कॉमन 9। डिफरेंस ही अलग है। क्या कह रहा है अक्षत। सर कॉमन डिफरेंस तो एक जगह 4 का एक जगह 2 का। दिमाग ठीक है तेरा, कैसे हो गया एक जगह यस 2 सर का। सही सही हो गया। सर सही है। ऐसे मत बोल, अब देखो समझना, यहाँ पे ध्यान दो। अगर आ रहा है ओड एन तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल जाता है अगर मैं आखिरी वाले को पूछूं कि भाई तू बता तू कौन सी सीट पे बैठा हुआ है। आखिरी वाला हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जो आखिरी में वैल्यू लिखी होती है, जैसे 58, तो 58 को ले लो nth टर्म, an ले लो उसको, है ना, nth टर्म की वैल्यू ले लो, ठीक है। तो वो खुद बताएगा, जब उसमें हम सोल्व करना शुरू करेंगे खुद बताएगा कि भाई मैं ये वाली टर्म हूँ, ठीक है। तो मुझे पूरे एपी में नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे, ठीक है। अगर आखिरी बच्चे से मैं पूछूं क्लास में, ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा डायरेक्ट कि क्लास में कितने बच्चे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो बच्चा खड़ा हो जाए जिसका आखिरी रोल नंबर है, वो खड़ा हो गया, ठीक है। मानो उसका नाम था शिविन, था उसका नाम, ठीक है, ऐसे आखिरी में शिविन, तो वो खड़ा हो गया। अब मैं कह रहा कि भाई बता तेरा रोल नंबर क्या है, ठीक है। तो अब उसने रोल नंबर अपना बता दिया, उसने कहा 40। तो मुझे ये इनडायरेक्ट वे में पता चल गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्लास में 40 है, ठीक है। ऐसे ही अगर 58 आखिरी डिजिट लिखी हुई है, आखिरी डिजिट की वैल्यू लिखी हुई है, तो मैं उसको पूछ सकता हूँ, है ना, वहां से, यानी कि एन निकाल सकता हूँ कितने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर है, तो एन तो निकाला जा सकता है, लेकिन उसका मिडिल टर्म कौन सी होगी ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, और ये तुमने पहले भी सीखा हुआ है, ठीक है, जब हमने वहां पे मीडियन वगैरह पढ़े थे। अब देखो समझना, अगर ना नंबर हो ओड, अगर नंबर क्या हो जाए ओड, एन यानी कि ओड हो जाए, एन की बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि मान लो 5 टर्म्स है हमारे पास, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है, ये एक एपी है और इसमें 5 टर्म्स है। मैं पूछो मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी है इसमें से, बोलो। तो भाई थर्ड टर्म है, ठीक है, इससे इधर भी 2 बचे हुए हैं और इससे इधर भी 2 बचे हुए हैं, ठीक है। यानी ये बीच में मुझे टर्म कौन सी मिल गई, थर्ड। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू सी है। तो देखो दो अलग अलग चीज है, नंबर ऑफ टर्म कौन सी है मिडिल में, तो वो थर्ड है, उसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू हो गई सी। अब ये बताओ एन क्या था, ओड था, 5 लेके चले हम, तो 5 का अगर 2 से डिवाइड करूं तो आ जाएगा 2.5। 2.5 तो कोई टर्म नहीं होती है, तो फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर होगी, यानी नेचुरल नंबर में देखने को मिलती है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। तो इसका यहाँ से अगर मैं एक फॉर्मूला निकालूं तो देखो यहाँ पे 5 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6/2, यानी कि थर्ड टर्म। सही बैठ रहा है क्या, औरों पे भी ठीक होगा ये। तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स ले लेता हूँ इस बार, 3 ले लेता हूँ, ठीक है, पी
क्यू आर। इसमें मैं पूछूं भाई मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी है, तो तुम कहोगे सेकंड वाली है, उसकी वैल्यू क्या है, क्यू है। ठीक है, तो एन कितना है यहाँ पे, 3 है। 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 1.5। ठीक है, एन तो कभी हो ही नहीं सकता इस तरीके से, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 1.5 थोड़ी होगा। तो यहाँ पे भी 1 ऐड करा और 2 से होल पूरे को डिवाइड कर दिया, तो 4/2 यानी कि 2 सेकेंड। तो एक चीज मुझे समझ आ गई कि अगर ओड आता है ना, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड है, ठीक है, और मुझे उसमें मिडिल मोस्ट निकालनी है, तो n+1/2 कर दो। ये क्या है यहाँ पे n, ये क्या है n, तो n+1/2 2th टर्म ही मेरी क्या हो जाएगी, मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएगी, अगर n क्या है, कोई ओड है, n क्या है, ओड नंबर है। बोलो, इतना समझ आया? यस सर। ठीक है ना, तो ये मुझे पता चल गया। अब ऐसे क्या होगा, एक एपी दे दी जाएगी और उसमें फिर हम एन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब मानो एन कितना आ गया, मैं बोल रहा हूँ 33 आ गया, किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 33 है, तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी होगी इसकी, बोलो। तो तुम क्या कहोगे, n+1/2 हो जाएगी, n की वैल्यू रख के देख लो, 33 सर + सर 1/2 34/2 यानी कितनी हो गई, 17। ठीक है, कितनी हो गई, 17। बोलो, इससे पहले 16 टर्म छुटी होंगी, फिर ये 17 होगी, उसके बाद फिर 16 टर्म होगी, तो 16 16 32 और ये वाली टर्म हो गई, कितनी हो गई, 33। तो अगर 33 टर्म है तो 17th वाली मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएगी। तो इसमें रखने पे देखो बिल्कुल सही आ रहा है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड। इवन का समझते हैं, मानो मेरे पास ये 4 टर्म है, 1 2 3 4, ए बी सी डी, मैं बोल रहा हूँ ये है, एन क्या है इस बार, 4 हो गया, एन कितना है, 4, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, यानी कि एक इवन नंबर है। तो अब यहाँ पे बताओ कैसे निकालोगे भाई। ठीक है, तुमने सर कहा यहाँ एन पर को, तो नहीं निकले। यहाँ पे तो नहीं निकलेगी, यहाँ पे तो इस हिसाब से ये बैठना है, यहाँ पे तो कोई टर्म नहीं है, 2 इधर छोड़े 2 इधर, तो जो बचा, बची नहीं यहाँ पे तो कोई टर्म। मैंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, तो इससे पहले 2 हो जाएंगी, इसके बाद 1 हो जाएगी, तो ये भी बीच में नहीं आ रही। फिर मैंने सोचा अच्छा ऐसे नहीं आ रही, तो एक काम करते हैं, बी को ले लेते हैं। तो जब बी को मैंने माना कि ये बीच में कोई टर्म है मिडिल मोस्ट टर्म, तो इधर 1 बची, इधर 2 बची, तो इवन में दिक्कत आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे n+1 करके देखते हैं, चलो, है ना, तो ये 4+1/2 क्या आ गया, 2.5। ठीक है, टर्म हो ही नहीं सकती पॉइंट में, तो ऐसे भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमने क्या सोचा, इन दोनों को अगर ले लिया जाए, अब क्या होगा देखो, एक टर्म इधर बची, एक इधर बची, ये कुछ बनता हुआ सही समझ आ रहा है हमें। तो क्या होता है, अगर n इवन है तो वहां पे मिडिल मोस्ट टर्म 2 आएंगी। ठीक है, क्योंकि तभी हमें क्या मिलता है, इधर भी इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाते हैं और इधर भी, उन दो को हम मान लेते हैं कि यही बीच में रखी हुई टर्म है। चलो n10 ले लेते हैं इस बार। ठीक है, कितना 10, नंबर लिख देता हूँ जानबूझ के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है ना, तो मैंने क्या सोचा, ये शुरू में 5 ले लूं और 6 को ले लेते हैं मिडिल टर्म। ये भी गलत हो रहा है, इधर 5 हो गई, इधर 4 हो गई, तो दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा इधर 4 ले लेता हूँ, अब देखता हूँ, तो इधर 6 को इंक्लूड कर लिया तो 5 हो जाएंगी। तो एक काम करा जाए, ठीक है, देखो इधर कितनी रह गई, 1 2 3 4 टर्म है, इधर भी 1 2 3 4 टर्म है, तो इन दोनों को ही मिडिल टर्म बना लीजिए। तो इवन में 2 मिडिल टर्म होती हैं और ओड में सिर्फ 1 मिडिल टर्म होती है। ओड में कैसे निकाली जाती है, ठीक है, n+1/2 टर्म, और इवन में कैसे निकाली जाती है, तो जरा ध्यान दो। ठीक है, ये कौन सी टर्म है, 5th टर्म है, तो 5th तो सीधा यहाँ से आ जाएगी n/2 से। ठीक है, किससे आ जाएगी, n/2th टर्म। सही बैठ रहा है कि नहीं, देखो ये रख दो यहाँ पे, है ना, 5 आ जाएगा 10/2। ये कैसे आएगा, ये इससे अगला वाला टर्म है, अगर ये n/2 है तो n/2 से अगली क्या होगी, n/2 + 1th टर्म।
ठीक है, अगर ये फिफ्थ टर्म है तो ये क्या हो जाएगी 10/2 5 प्लस 1 यानी कि 6। अब क्या होता है बच्चे एक गड़बड़ी कर देते हैं, ये नीचे टर्म लिख रहा हूं मैं, ये कभी सोचो पता नहीं क्या लिख दिया। बच्चे क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इनको मिला देते हैं। ये वाली चीज यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जबकि दोनों ही अलग है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे n/2 में क्या ऐड हो रहा है, पूरा 1 ऐड हो रहा है, 5 से अगले वाली टर्म 6 आ रही है। और अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो भाई यहाँ पे हाफ ऐड हो रहा है, ये इसका मतलब ये n/2 प्लस 1/2। तो इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, समझ रहे हो? तो इनको मिला मत देना। ये है n+1/2 और इसको पढ़ेंगे n/2 प्लस 1, इसको पूरा ऐसे पढ़ेंगे n+1/2 और ये n/2 प्लस 1। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, देखो इवन में दो टर्म होती हैं, एक तो n/2 होती है और एक n/2 से अगली होती है। ठीक है, तो ऐसा अगर याद हम रखेंगे तो गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब मुझे याद आया n/2 और n/2 से अगली क्या होगी n/2 प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें याद रखना है। बोलो जी। यस सर। यस तो क्वेश्चन सेकंड अभी तक मैंने लिखवाया नहीं है, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। क्या इफ n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स है। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। पूरा लिख लेते हैं, इन एन एपी। ठीक है, इज ओड। ओड को ऐसे अंडरलाइन कर देना अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड है। ठीक है, तो जी मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगी, n+1/2th टर्म हो जाएगी। सही है, फिर इसको ले लेना फर्स्ट करके और इसको ये सेकंड। इफ n इज इवन, अब n बताने की जरूरत नहीं है, एक बार बता चुका मैं। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। अगर n इवन है तो देयर विल बी टू मिडल टर्म्स इन एन एपी। तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म हो जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी, n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म, अगली टर्म। ये जल्दी से लिख लो जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लेना इसी के नीचे, कॉन्सेप्ट के नीचे नंबर 2 डाल के लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी। और एपी है ये -6 -2 58 तक। क्या करें, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे ए डी वगैरह निकाल के रख लेते हैं, तो शुरू में लिख लेंगे। ठीक है, तो लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP be A and D respectively. be A and D respectively। ये तुम्हें हमेशा लिखना है, आगे से मैं क्वेश्चन में ये चीज छोड़ता हुआ चलूंगा, सीधा A लिखूंगा और D लिखूंगा। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें लिखना है। A की वैल्यू आ गई -6 और D कितना हो जाएगा, देखो होता है A2 - A1 या फिर A3 - A2, A4 - A3। आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो।
तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -2 माइनस -6, तो डी इज इक्वल्स टू -2 + 6, डी कितना आ गया जी, 4, डी की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखोगे, लेट nth टर्म ऑफ एन एपी बी 58। ठीक है, वही चीज हुई कि 58 को पकड़ा हमने, यही सबसे आखिरी में दिखाई दे रहा है इस एपी में। ठीक है, और इसे हमने कह दिया कि यही nth टर्म है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है 58, यही nth टर्म होगी। तो यानी कि an बता दिया हमने कितना, 58, और an क्या होता है, a + n - 1d। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 58। a की वैल्यू -6 + n - 1, और d की वैल्यू कितनी है, 4। ऐसे लिख देता हूँ 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे, 2 इधर, एक ये हो गई और एक ये पूरी हो गई। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो एक ही गिना जाता है। तो सबसे पहले माइनस को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस, -6 को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, +6, तो 58 + 6 n - 1 × 4 = कितना हो गया, 64। n - 1 = 64/4। बोलो जी, यहाँ तक कोई डाउट है? इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ n - 1। ठीक है, ये कितना हो गया, 16 आ जाएगा। n = कितना हो जाएगा, 16 + 1, तो n कितना हो गया, 17। n कितना है, 17। अब ये बताओ 17 ओड है कि इवन है? बोलोगे कुछ? सर ऑड है। ओड है। तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 17। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, n = 17, ब्रैकेट में लिख दो 4। Therefore, middle term of an AP is equals to, क्या हो जाएगा, n + 1/2th टर्म। ठीक है, टर्म लिखा हुआ है मैंने साइड में ये। तो n की वैल्यू 17 + 1/2, तो ये कितना हो गया, 18/2, यानी कि 9th टर्म। अब जो 9th टर्म है इस एपी की, वो ही सबसे मिडिल में आ रही होगी। तो 9 से इधर कितने बचे, 8, या 9 वाली टर्म हो गई, और इधर कितने बचे, 8। तो 8 और 8 16, और बीच में एक टर्म हो गई, 17 टर्म हो गई। देखो बिल्कुल ठीक है। अब इसकी वैल्यू बतानी है 9th वाली टर्म की, तो मुझे a9 बताना है, कितना होगा, वो होगा a + 8d। a की वैल्यू कितनी है, -6 + 8 × 4, d की वैल्यू निकाली थी ना, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो, -6 + 32, तो a9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 26 आएगी। तो आंसर तुम्हारा आ गया है 26।